नमस्कार, मैं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरपोर्ट स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरी। वे देश की पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने यह अनुभव किया। 25 मिनट की उड़ान में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगों से निवेश और नवाचार बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने बजट 2026-27 में बड़े सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और निवेश अनुकूल नीतियों को आधार बताते हुए निजी क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सुधारों के क्रियान्वयन और तकनीकी नवाचार पर जोर दिया। भारतीय नौसेना ने हाईटेक INS अंजदीप युद्धपोत को बेड़े में शामिल किया। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध, तटीय निगरानी और खोज बचाव अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। 77 मीटर लंबा 25 समुद्री मील की गति वाला पोत 80% स्वदेशी है और हिंद महासागर में भारत की सामरिक उपस्थिति मजबूत करेगा। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड नियम बदल सकते हैं। बड़े लेन देन और कैश भुगतान पर रिपोर्टिंग जरूरी होगी। कार्ड स्टेटमेंट को पहचान पते के प्रमाण के रूप में मान्यता मिल सकती है। टैक्स, GST पेमेंट और ऑफिस खर्च पर सख्ती बढ़ेगी। नए कार्ड के लिए पैन जरूरी होगा। भारत का UPI अब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बदल गया है। भूटान, नेपाल, UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका और फ्रांस में UPI ऑपरेशनल है। इजराइल में हाल ही में समझौता हुआ। भारतीय ट्रैवलर्स गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें QR स्कैन और ऑटो मुद्रा रूपांतरण शामिल है। सरकार सड़क हादसों को कम करने और जिम्मेदार ड्राइविंग बढ़ाने के लिए ग्रेड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने जा रही। हर साल भारत में 5 लाख हादसे होते हैं, जिनमें 1.5 लाख मौतें होती है। PM राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। कोलकाता में शुक्रवार को रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इमारतों और फर्नीचर में कंपन महसूस हुआ। लोग बाहर निकल आए और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। अब तक कोई बड़ा नुकसान या फिर हताहत नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने आफ्टर शॉक की संभावना में सतर्क रहने की सलाह दी है। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें तेज है। यूनियनों ने फैमिली यूनिट को 3 से 5 तक बढ़ाने की मांग की है, जिससे मिनिमम सैलरी और पेंशन में 67% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। NCJCM नई दिल्ली में एक हफ्ते की मीटिंग में मास्टर मेमोरेंडम फाइनल कर रहा है। भारतीय रेलवे ने पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए लेवल 1, लेवल 2 और उच्च पदों पर आरक्षण लागू किया है। लेवल 1 में पूर्व सैनिकों को 20% और पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। यह पहल सेना और रेलवे के सहयोग ढांचे के तहत रोजगार सुनिश्चित करने और कौशल का उपयोग करने के लिए किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और उनका प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंच गया है। आज से 2 मार्च तक चलने वाले दौरे में वे मुंबई में आर्थिक मीटिंग करेंगे और 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात करेंगे। दौरे का उद्देश्य भारत कनाडा राजनयिक और रणनीतिक संबंध सुधारना है। जम्मू कश्मीर में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा में पेट्रोलिंग, ड्रोन सर्विलांस और BSF की मैन पावर बढ़ा दी गई है। मार्च 2026 में भारत के विभिन्न राज्यों में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। होली, श्री राम नवमी, महावीर जयंती और अन्य त्योहारों के साथ साथ साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। हालांकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएं चालू रहेगी। शेयर बाजार भी 12 दिन बंद रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों से कहा कि वे कंटेंट क्रिएटर्स को उचित राजस्व दे और डीफेक या फिर सिंडिकेट वीडियो के लिए व्यक्ति की सहमति ले। प्लेटफॉर्म बच्चों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करना अनिवार्य होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड विवाद पर कहा कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि रचनात्मक काम शांति, प्रेम और कल्याण बढ़ाए। उन्होंने केरल की भूस्खलन में मदद की भावना को भारत का सार बताया। इंस्टाग्राम अब टीनेजर्स द्वारा बार बार सेल्फ हार्म शब्द खोजने पर माता पिता को अलर्ट भेजेगा। यह फीचर्स
ऑप्शनल सुपरविजन सेटिंग वाले 3 अकाउंट के लिए शुरू होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में लागू किया जाएगा। उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और समय पर मदद सुनिश्चित करना है। टीम इंडिया के खिलाड़ी रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का निधन हो गया। इस कारण रिंकू सिंह वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मैच में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड इस मुश्किल समय में रिंकू और उनके परिवार के साथ है। आज चांदी के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिली। दिल्ली में 1 किलो चांदी 8,210 रुपए बढ़कर 2,68,340 रुपए पर पहुंच गई। मुंबई, चेन्नई और लखनऊ में भी कीमतों में उछाल रहा। वहीं 10 ग्राम के सिक्के 2,405 से 2,426 रुपए में बिक रहे। एमसीएक्स और इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी 2026 को गुजरात के सानंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के 22,516 करोड़ रुपए निवेश वाले ATMP सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्लांट में चिप्स असेंबल, टेस्ट मार्किंग और पैकेजिंग होंगे। इससे भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण मजबूत होगा, रोजगार बढ़ेगा और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। देश के कई राज्यों में गर्मी बढ़ गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा और पंजाब में भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक है। उत्तराखंड और हिमाचल में शीतलहर, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 2 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित नहीं हुए। बरी होने पर केजरीवाल भावुक हुए और कहा कि सच की जीत हुई। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वहीं सीबीआई अपील करेगी। सनी देओल की फिल्म गबरू का टीजर जल्द रिलीज होगा। पहले यह 13 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स डेट पर विचार कर रहे हैं। एक्शन ड्रामा गबरू में सनी का इमोशनल रोल दिखाया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 की सफलता के बाद फैंस उत्साहित हैं। टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन बना करके अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहली बार किसी टीम के 6 बल्लेबाजों ने 20+ रन बनाए और स्ट्राइक रेट 150+ रखा। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक ने तूफानी पारियां खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा में दोनों देशों ने 17 समझौते और 10 घोषणाएं की। रक्षा, टेक्निक और स्वास्थ्य में सहयोग बढ़ाया। पीएम मोदी ने कनेसेट में इजराइल का समर्थन जताया। गजा का जिक्र सीमित रखा और गजा शांति पहल का उल्लेख किया। भारत इजराइल संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी का दर्जा मिला। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को साइबर ठगी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। जालसाज वरिष्ठ अधिकारियों का बहाना बना करके बैंक और निजी जानकारी मांग रहे। पीपीओ अपडेट या फिर पेंशन लाभ के संदेश फर्जी है। संदिग्ध कॉल, मैसेज तुरंत पुलिस और प्रशासन को रिपोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण में नया नियम लागू किया है। अब भावी मुख्य न्यायाधीश को पद संभालने से 2 महीने पहले ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि वे कोर्ट के कामकाज और प्रशासनिक ढांचे से परिचित हो सके। जस्टिस लीसा गिल को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इसी व्यवस्था के तहत नियुक्त किया जाएगा। हर साल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली मनाई जाती है, जबकि फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन होता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन किया जाता है। पवित्र अग्नि बुराई पर अच्छाई की जीत और नगर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2026 सत्र के लिए आवेदन सुधार की सुविधा दी। अभ्यर्थी 28 फरवरी रात 11:50 तक अपने फॉर्म में गलतियां सुधार सकते हैं। इसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा शहर, भाषा, शैक्षणिक विवरण, लिंग, वर्ग और पहचान प्रमाण जैसे जानकारियां बदली जा सकती है। भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 55 रन बनाए और फॉर्म में वापसी की। उनके प्रदर्शन की पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने तारीफ की। टीम ने 256 रन का स्कोर बनाया था। जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी भारत में अपनी नई पावरफुल एसयूवी ऑडी XQ8 17 मार्च 2026 को लॉन्च करने जा रहा है। इसमें 4.0 लीटर इंजन, 500 हॉर्स पावर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे सिर्फ 4 सेकंड में, वहीं 12.3 इंच डिजिटल क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे। कीमत 1 से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के तहत एयरलाइन को कलानिधि मारन और KL एयरवेज को 144.5 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। मामले की लंबी कानूनी लड़ाई 2014 से 15 से चल रही थी, जिसमें ब्याज समेत देनदारी शामिल है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को कमेंट किया उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर,
रेहान अहमद, आदर्श कुमार, अनुज कुमार, शिवनाथ शाह, अमित कुमार, परमानंद कुमार, मनोज राम कुशवाहा, दिनेश कुमार, सूरज कुमार, बिट्टू कुमार, रवि यादव, अनुराग कुमार, जितेंद्र मिश्रा, मुकेश चौबे, सुरेश यादव और मनोज कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके हिसाब से आपके इलाके की सड़क और यातायात व्यवस्था कितनी सुरक्षित है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।